हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 2। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डायमेंशंस, checking the consistency of equations, then the relation between physical quantities। और relation between physical quantities का लेक्चर कल अपलोड किया गया था और उसमें लास्ट में वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए थे। कुछ बच्चों ने उन्हें सॉल्व किया, कुछ बच्चे सॉल्व नहीं भी कर पाए थे। तो ज़्यादातर मेरे पास जो मैसेज आए वो ये आए कि सर क्वेश्चंस हमने सॉल्व तो कर लिए हैं लेकिन थोड़े से लेंदी हैं, थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो हमने हेल्प ले ली बुक की जहाँ सॉल्यूशन था, हमने सॉल्यूशन से थोड़ी सी हेल्प ले ली थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बेटा फिजिक्स में ऐसे ही लेंदी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस आप अपनी प्रैक्टिस से उसको आसान बना सकते हैं, वो बिल्कुल ईजी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस चीज़ को आदत डाल लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उस वीडियो में लास्ट में 5 क्वेश्चंस थे और बीच में एक क्वेश्चन और था, 5 क्वेश्चंस थे बीच में। अब 5 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, काफ़ी लेंदी था, आपको कुछ समझ में आया, आपने जो भी समझ में आया वो लिख लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल आपसे कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व हुआ उसको वहीं छोड़ दीजिए। फिर आपने सेकंड न्यूमेरिकल किया, सेकंड न्यूमेरिकल आपने पढ़ा, एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व किया, नहीं हुआ। थर्ड पढ़ा, 2 बार पढ़िए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फोर्थ पढ़िए, 2 बार पढ़िए, छोड़ दीजिए, नहीं होता है तो। फिफ्थ पढ़िए, 2 बार पढ़िए, छोड़ दीजिए, नहीं होता है, वापस से पलट के फर्स्ट पे आ जाइए। इस साइकिल को वापस से चलाइए। अब आप जब फर्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपने फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पहले जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो आपको उतनी चीजें समझ में नहीं आई थी जितनी इस बार समझ में आ रही हैं। आपका ब्रेन धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। ये ब्रेन है, बाइक का इंजन नहीं है, ये डीजल इंजन है, धीरे धीरे इसको स्टार्ट मिलता है। और जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, अब आप देखेंगे सेकंड टाइम पे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। हो सकता है इस बार भी सॉल्व ना हो आपसे, आपने वापस से वही सेकंड टाइम 5 क्वेश्चंस पढ़े, जितना आप कर सकते थे किए, फिर आप चले गए उसमें। आपने थर्ड से स्टार्ट किया, थर्ड से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने जब अब सॉल्व किया तो अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, ये एक प्रोसेस है, ये एक आदत है जो आपको डालनी होगी। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, इससे आप क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चंस सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन से ना डरना, न्यूमेरिकल से ना डरना। आपके दिमाग में ये ख्याल ना आने देना कि मुझे ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो पहला तो यही है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। वो सॉल्व कैसे होगा, आप जब उसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस आप करेंगे, आपको आ जाएगा। आज वाले न्यूमेरिकल्स भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। छोटा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, काम के। साइंटिफिक कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स कैलकुलेशन आंसर में ऐसे आते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उन्हें काम के नहीं बोलते, हालांकि फिजिकल दुनिया में वो काम के हैं, लेकिन साइंटिफिक दुनिया में उनका कोई काम नहीं है। तो ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो साइंटिफिक दुनिया में काम के हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उन फिगर्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये काम के हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये फिगर्स काम के नहीं हैं। तो देखिए अब फटाफट उनको इल्यूमिनेट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के रूल्स, फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके नॉन जीरोज वैल्यूज हैं, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स या फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो वैल्यूज होंगी 1 से लेके 9 तक, वो सारी की सारी क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट,
अब सवाल यह है कि जीरो का रोल क्या है, जीरो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे भाई जीरो तो इतना इंपॉर्टेंट है, फिर उसको सिग्निफिकेंट क्यों नहीं माना जाता? माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ मौकों पे किया जाता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, ये है 281 और यहाँ है 623। अब इस वैल्यू के बीच में कहीं अगर जीरो आ जाता है, मतलब नॉन जीरो के बीच में कोई वैल्यू कोई जीरो आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैप्ड जीरोस। कौन सा जीरो है? ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब है फंस गया है वो जीरो इन नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में, ठीक है। तो जितने भी ट्रैप्ड जीरोस होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैं यहां एग्जाम्पल नहीं लिखा, मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल आपको मालूम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नॉन जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया? ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या? 2004 या 3803 एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जीरो की पोजीशन बदलनी चाहिए। जरूरी थोड़ा ना कि जीरो बीच में ही आएगा, वो आगे पीछे भी तो आ सकता है, ठीक है। पोजीशन क्या हो सकती है कि वो नॉन जीरो के आगे आ जाए, पीछे आ जाए, या बीच में आ जाए। तो बीच में आ जाए तो हमें पता चल गया ट्रैप्ड जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहां पे। अब देखते हैं हम कि अगर जीरो आगे आ गया, तो आगे आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं लीडिंग जीरोस। इसका मतलब है जीरो बिफोर नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो से पहले जो जीरो आ गया उसका क्या होगा? वो सारे के सारे जीरोस जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो ऑल लीडिंग zeros will be insignificant. All leading zeros will be insignificant. For example, वैल्यू है आपके पास 002, ठीक है। तो यहां पे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इस वाले टर्म में कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ 2। तो ये क्या आ गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हो गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0.06, ठीक है। तो आपके हिसाब से तो इस डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट साइड में है, उससे पहले है, उसको लीड कर रहा है, इसलिए ये जो जीरो है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा दैट विल बी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अब बात करते हैं, ये तो लीडिंग जीरोस हो गए। तो लीडिंग जीरोस में याद रखिए कि नॉन जीरो वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड में उससे पहले जितने भी जीरोस होते हैं, वहां चाहे डेसिमल हो या ना हो, वो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो नॉन जीरो के पीछे हैं, बाद वाले हैं। आपको टेस्ट मैच जब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि कोई कंट्री जब किसी को चेज कर रही होती है, उसमें लिखा होता है ट्रेल बाई इतने रन्स, तो इसका मतलब वो उतने रन से पीछे है। तो इसका मतलब है ट्रेलिंग जीरोस का मतलब है जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में,
ठीक है। अब नॉन जीरो के बाद में है तो क्या होगा, इसमें दो केसेस आ जाते हैं। फिर दो केसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट है डेसिमल वाला, कि फॉर एग्जांपल नॉन जीरो के बाद डेसिमल हो, ठीक है। और सेकंड है नॉन डेसिमल, नॉन जीरो के बाद कोई डेसिमल ना हो। तो देखिए उसमें क्या केस है, तो डेसिमल के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज हैं, नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा हुआ है और उसके बाद जीरोस हैं कुछ, तो वो सारे के सारे जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑल ट्रेलिंग जीरोस with decimal will be significant, ठीक है। और नॉन डेसिमल में क्या होगा, ऑल ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल विल बी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे वो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, मैं पहले इसमें डेसिमल में एग्जाम्पल ले लेता हूं। डेसिमल में अगर एग्जाम्पल लिया तो वो ले लिया 59.00। तो अब देखिए डेसिमल है यहाँ पे और डेसिमल में जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद में है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इट विल बी सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट अगर हो गए तो यहाँ पे कितने आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8.210। तो अगेन डेसिमल के बाद है तो क्या हो गया, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका नॉन जीरो का एग्जाम्पल 400, कोई भी डेसिमल यहां नहीं है और ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस है नॉन डेसिमल के साथ, तो यहां पे ये जो जीरोस हैं इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी, सिग्निफिकेंस सिर्फ 4 की होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे हम कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन तो आपके पास 4 ही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। और एडिशन जब हम कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना होगा कि मैं डेसिमल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, कि जब आप डेसिमल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और आपके पास कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसमें आप देखिएगा कि आपके पास जिस भी वैल्यू में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आएंगे, ठीक है। मैं वापस से बोलता हूं कि जितनी भी वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हैं उनमें से जिस भी वैल्यू के पास डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन के बाद आंसर में आएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इसको मैं डेफिनेशन में लिख लेता हूं, वाइल एडिंग वैल्यूज़, the value have minimum number of significant figures, then the answer will have same number of significant figures, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 2.936 आपके पास एक वैल्यू है और आपके पास वैल्यू है 7.2 एक वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2.936 बच्चों की तरह रख दिया यहाँ पे, 7.2631 और ये 7 और 2 9 हो गया। आप देखिए आपके पास इन दो वैल्यूज में से इस वाली वैल्यू के पास डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इस वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मिनिमम कौन सी हुई, ये वाली हुई डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद देखना है, कंप्लीट नहीं देखना। तो इस वाले आंसर में भी डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा, बाकी हट जाएंगे। हटाने का भी एक तरीका होता है,
राउंड ऑफ करने का भी एक तरीका होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सेम होता है जैसे एडिशन होता है। जैसे कि एडिशन में किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होगा। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। मैं डायरेक्टली एग्जांपल से लिख देता हूं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल 7.921 एक वैल्यू है आपके पास, और इससे माइनस करना है आपको, ये प्लस कर देता हूं, इससे माइनस करना है आपको 2.1 को, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 7.921 और माइनस किया 2.1, तो आपके पास आंसर आ गया 21 और ये हो गया 8.9, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ठीक है, तो यहां भी 1 आएगा, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात? अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको डेसिमल का ख्याल नहीं रखना होता, उसमें बस आपको देखना है कि किस वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिस भी वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होंगे, ठीक है। यहां डेसिमल की बात नहीं है, ठीक है। तो व्हाइल मल्टीप्लाइंग द वैल्यू हैव मिनिमम नंबर ऑफ significant figures, the answer will have same number of significant figures, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया क्या? 100। लेकिन आपके पास आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे क्या है? 1 है, मतलब मिनिमम में 1 है, तो यहां पे भी 1 ही होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1। तो आपके पास आंसर आ गया 1। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225 आएगा आंसर। तो अब क्या करना है आपको? क्या आपके पास आंसर आना चाहिए? तो सॉरी यहाँ पे भी ये 100 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 225 आ गया, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, लेकिन यहाँ तो 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्या करेंगे हम? इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आंसर फिर जो है वो आ जाएगा 200। या तो हम 200 लिख सकते थे या हम 300 लिख सकते थे, क्योंकि अगर आप 200 में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका एक ही है इसमें 2, और 00 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे भी आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। क्या क्लियर हो गई? 300 हम ले नहीं जा सकते थे। अगर आपका आंसर होता 275 तो हम 300 लिख सकते थे उसमें। फोर्थ, डिवीजन। डिवीजन में भी सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसे ही डिवीजन में होता है। तो एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 225 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया क्या? 25। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तो आपका 9 है, तो यहाँ क्या मतलब एक ही है यहाँ पे मिनिमम, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं।